नमस्कार भाई सबको। जय माता जी की राम नाम, राधे राधे। तो भाई आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो है 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर। अगर आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या फिर 1 साल बाद अगर कोई नई भर्ती के तैयारी कर रहा है बंदा राजस्थान पुलिस की, तो उसके लिए जो मेन होंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर राजस्थान पुलिस ने इस बार दिए नहीं है। अब तक तो दिए नहीं क्योंकि अब तक रिजल्ट नहीं आया है। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर लगाने हैं तो आप इस चैनल पर लगा सकते हो। चारों शिफ्ट के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस प्रीवियस ईयर में आप कितने क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो भाई ये जो 14 जून को पेपर हुआ था, 14 जून 2024, इसके करीबन 60 क्वेश्चन यहाँ पर अपन लगाने वाले हैं। 60 में से मेनली देखा जाए तो 12-13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वापस रिपीट होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 47-48 के आसपास क्वेश्चन हैं मेनली जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये है, मैं इनके आंसर कईयों के जिनके लिखे हुए हैं उनके आप देख सकते हो, जिनके नहीं लिखे हुए हैं उनके मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बताएंगे। राजस्थान पुलिस है वो क्या आंसर मानती है उसके हिसाब से बाद में आप देख सकते हो। बात करें कि 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में किसका था, तो नागौर वालों का था भाई। इनके अलावा भी और का था, लेकिन नागौर वालों का था। और पेपर के अलावा देखा जाए कि भाई जैसे सारे पेपर हुए, चारों शिफ्ट हुए, उसके हिसाब से इस शिफ्ट में ना थोड़ा सा लेवल मेरे को लगा कि भाई कम था। क्योंकि जो सवाल आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि हाँ सुने हुए और अच्छे सवाल आ रहे थे। 13 को फर्स्ट शिफ्ट में या 13 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आए वो बहुत खतरनाक थे। बाकी अपने पास 60 क्वेश्चन है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये इजी पेपर था। क्या पता बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हार्ड हो। ठीक है, तो चलिए भाई अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा नया जिला राजस्थान की सीमा पर है। दूसरा, औरंगजेब ने किस राजा को माही मिरातिब की उपाधि दी थी। तीसरा है, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजीआई उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इससे रिलेटेड। चौथा है, राजस्थान मानवाधिकार का अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं भाई। मतलब 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि निम्न में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, निम्न में से कौन आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं था। तो उसमें क्या होता है, उसमें नामों में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं हैं, सबके 15-20 अध्यक्ष हैं। तो कितने नामों में आदमी कंफ्यूज हो सकता है। यानी ऐसे क्वेश्चन में गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पांचवा है कि पाक सीमा पर स्थित नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है। छठवा, जो ये तो पांचवा तो बहुत ही सवाल था। छठवा, जॉन नेपियर ने नेपियर बोने का आविष्कार कब किया। सातवां, केसर सिंह बारट द्वारा रचित पुस्तक का नाम। आठवां, अमेरिका ने अलास्का किससे खरीदा। नौवां, माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग कौन सी पिनों में हुआ है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है, चौथी पीढ़ी में। 10वां है, नेपाल में प्रयोग पहला कंप्यूटर। ये इस शिफ्ट में तो ऐसे आप पूछा गया है कि नेपाल में प्रयोग पहला कंप्यूटर IBM 1401। और जो 13 तारीख को पहली शिफ्ट हुई थी ना, उसमें ऐसे पूछा था कि नेपाल में प्रयोग प्रथम कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का था। ठीक है, यानी क्वेश्चन यही था, इसको घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। 12वां है, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। 13वां, लखपति दीदी योजना का उद्देश्य। 14वां है, स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य। 16वां है, 6 से पहले व 7 के बाद में 4 नहीं होने वाले कितने हैं। यानी ऐसा कोई मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। 16वां, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। 17वां हो गया, क्षणिका व याव सीजन क्या है, मतलब ये साइंस से रिलेटेड हो गया। इसके बाद 18वां, यूपीएससी के अध्यक्ष का नाम पूछा। 19वां, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या मिलता है। 20वें में, स्कूटी योजना में स्कूटी के साथ और क्या मिलता है। 21वीं में, भारत का प्रथम बजट कब आया। 22वां, वसुंधरा राज्य ने 2018 का बजट कब पेश किया। भाई ये क्वेश्चन मतलब एक नंबर हार्ड वाले क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन को अपन कह सकते हैं कि वसुंधरा राज्य ने 2018 में बजट कब पेश किया। उस तारीख का नाम उस तारीख बतानी थी कि कितनी तारीख को पेश किया। मतलब आज से 6 साल पहले वसुंधरा राज्य जी ने कब बजट पेश किया था, वो तारीख बतानी थी। ठीक है, इसके बाद में फिनोइल में क्या है, हीलियम गैस का गुण नहीं है।
फिर राजस्थान में अपनी इकोनॉमी का लाभ रखा है, मतलब अनुमान रखा है, या कुछ इससे रिलेटेड सवाल था। फिर राजस्थान में धरोहर स्थल कितने हैं? 27वां है। कंप्यूटर एंड बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेशन किस सिस्टम से करता है? आईओ सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम से करता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी थी? भाई ये क्वेश्चन भी हार्ड था, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे ये याद हो, तुक्के वाला ये क्वेश्चन सही कर सकता था। सबसे कम। तो भाई वीडियो रुक गया था, एक बार वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। वापस से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 27 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। 27 क्या है कि कंप्यूटर बाहरी दुनिया के साथ किस तरीके से मतलब संवाद करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा कर सकता है, यानी कम्युनिकेट करता है। 28वां हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है? 29वां, सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला। 30वां है WLAN की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे हो गया भाई 31वां हो गया अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल। 32वां राजस्थान के कुल स्थलीय सीमा। 33वां औरंगजेब ने माही मिरातब की उपाधि किसे दी? ये रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर 34वां है कि मौसर क्या है, ठीक है। 35वां हो गया दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण, ये भी रिपीट हुआ है। 36वां हो गया सचियाच माता का मंदिर कहाँ है? 37वां असहयोग आंदोलन। 38वां प्रथम विश्व युद्ध। 39 0 से 6 बाल लिंगानुपात न्यूनतम कहाँ है? ये भी रिपीट हुआ है। 40 भारत का पहला बजट। 41 WLAN। 42 हो गया एकीकरण के समय कुल रियासत कितनी थी राजस्थान में? ये नया है, ठीक है। 45 अलास्का वाला रिपीट है। 44 राजस्थान की भारत में स्थिति। 45 राजस्थान के विरासत स्थल कितने हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान, ये नया है। हरित गृह का प्रभाव, ये नया है। रक्तचाप मापने का यंत्र रेबीज रोग से रिलेटेड, ठीक है। रेबीज रोग से रिलेटेड सवाल था। 51 है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। 52 हो गया IEEE, इसकी फुल फॉर्म। 53 स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड। 59 काली बाई भील स्कूटी योजना से रिलेटेड। 54 था वो। 55 हो गया सूर्य पर पाई जाने वाली गैसें। 56 एकल नारी पेंशन योजना। 57 RHSC या फिर RHSC, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन नहीं है, इससे रिलेटेड। फिर ICC प्लेयर ऑफ द रिलेटेड सवाल था, ठीक है। अब ये मेरे को पूरा नहीं लिखा हुआ है कि प्लेयर ऑफ द मैच है या प्लेयर ऑफ द ईयर है, कौन सा है, लेकिन ICC प्लेयर ऑफ द से रिलेटेड एक सवाल। पाकिस्तान से नज़दीकी जिला मुख्यालय, ये रिपीट हो गया है। और दुनिया का सबसे गहरा स्थान, ये नया है। ये 60 क्वेश्चन है भाई। 60 में आपने देखा होगा 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मोटा मोटा अपन ने ना 47-48 क्वेश्चन करीबन देखे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक तो लिंगानुपात जो चैप्टर है ना, वो राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का भी और इंडिया का भी दोनों पढ़ना ज़रूरी है। मंदिर वाला चैप्टर बहुत ज़रूरी है। योजनाओं में योजनाएं पढ़नी है ज़्यादा, धाराएं कम पढ़नी है, ठीक है। धारा केवल 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एक आई थी 376, ठीक है। उसके अलावा 9 क्वेश्चन केवल योजनाओं के आए थे, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योजनाएं। उसके अलावा देखा जाए तो भाई आप अपने हिसाब से फोकस कर सकते हो। बाकी यह है कि इस बार इस पेपर में जो रीजनिंग आई वो वन ऑफ द टफेस्ट रीजनिंग थी। मतलब कोई भी बंदा श्योर नहीं है कि उसके रीजनिंग में कितने सही हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं, क्योंकि सवाल कथन निष्कर्ष से आधारित थे, ठीक है। ये है भाई। तो अगर आपको 14 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर लगाने हैं, 13 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर लगाने हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको चारों पेपर आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑथेंटिक है। मेरा एक राजस्थान पुलिस वाले नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, जहाँ पर अभी आज है ना करीबन 650 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लोग कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब 700-600 का आंकड़ा चलता है, और जो कि अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ये आंकड़ा जब तक आप देख रहे हो, अगर 1-1.5 साल बाद में आप देख रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा आंकड़ा। ये है तो आप चाहो तो उसमें ऐड हो जाना, नहीं तो मेरी टेलीग्राम आईडी है, आपको मैंने बताई दी, धीरज 5T56, उस पर मैसेज कर लेना, मैं आपको ऐड कर दूंगा।
ठीक है भाई, लाइक करना, कमेंट करना, और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मतलब कमेंट में लिख देना कि भाई इससे रिलेटेड वीडियो बना। ठीक है भाई, राम राम।